हेलो स्टूडेंट्स। पहले की वीडियोस में हम लोगों ने प्रस्तावना कौशल, उसके बाद व्याख्यान कौशल, फिर प्रश्न पूछने की प्रवाहशीलता का कौशल, इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग दृष्टांत कौशल के विषय में पढ़ेंगे। आज का प्लान हम लोगों का माइक्रो लेसन प्लान नंबर 4 है। ठीक है, इसमें किस तरह से लिखते हैं, पहले की तरह डेट, क्लास, फिर टाइम पीरियड, कौन सा पीरियड चल रहा है, उसके बाद हम लोग डालेंगे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक। उसके बाद आता है हम लोगों का कौशल के लक्ष्य। इसके लक्ष्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है छात्राध्यापक में छात्रों को जटिल ज्ञान से सरल ज्ञान की ओर ले जाने की कुशलता का विकास करना। मतलब कि जो छात्रों को जिस बारे में मतलब कुछ इस तरह से हम लोगों को अपना अध्यापन कार्य करना है जिससे कि छात्र जो है जिसे वो बहुत जटिल समझ रहे हैं उसको सरल से सरल लैंग्वेज में उन्हें बताना। दूसरा पॉइंट है छात्राध्यापक में छात्रों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विषय को समझाने की कुशलता का विकास करना। मतलब आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है यातायात के साधन। अब इस टॉपिक को हम लोग समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं और उन उदाहरणों को के साथ इसे समझाना है। इस किस तरह से हम लोग उदाहरण के साथ किसी टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं, ये कुशलता विकसित करनी होती है। थर्ड पॉइंट है छात्राध्यापक में छात्रों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से किसी अमूर्त या जटिल संप्रत्यय को स्पष्ट करने की कला का विकास करना। मतलब कि उदाहरण दिए हम लोगों ने, जैसे क्या बोलते हैं, हम लोगों का यातायात के साधन है तो हम लोग बस, कार, ट्रक, ये सब चीज़ें देखते हैं, बाइक देखते हैं। तो ये किस टाइप के साधन हुए, मतलब कौन सा टाइप हुआ यातायात का। 3 टाइप होते हैं ना, थल, जल, वायु। तो ये थल वाला है या जल वाला है या फिर वायु है। तो ये हम लोग मतलब उदाहरण के माध्यम से कठिन से कठिन चीज़ों को सरल करने की या स्पष्ट करने की जो कला होती है वो विकसित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है छात्राध्यापक में पाठ को सरल एवं रुचिकर बनाने की दक्षता का विकास करना। मतलब अभी वही चीज़ जैसे हम लोग यातायात ऐसे ही हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ा दें और वही चीज़ अगर हम लोग पोस्टर्स ऐसे दिखाते हैं, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स में बाइक या फिर जहाज या फिर हेलीकॉप्टर, मतलब ऐसी चीज़ें बना के दिखाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, इंटरेस्ट जो है उसको पढ़ने में और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है छात्राध्यापक में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विशेष नियमों व सिद्धांतों की रचना के करने के कौशल का विकास करना। मतलब उदाहरण दे के जो नियम होते हैं उनको उनकी रचना करने का कौशल, जो रचना की जाती है उस कौशल का विकास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सरल उदाहरण। उदाहरण जो हम लोग दे रहे हैं वो सरल होने चाहिए जो कि बच्चों को समझ में आ सके। दूसरा रोचक होने चाहिए। रोचक उदाहरण मतलब ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चों का और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाए। थर्ड पॉइंट है उदाहरणों की व्याख्या के लिए उपयुक्त माध्यम का प्रयोग। मतलब जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन हो वो उपयुक्त माध्यम में किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उदाहरणों में आगमन व निगमन उपागम का प्रयोग करना। फिफ्थ पॉइंट है उदाहरणों की उपयुक्त संख्या। ये नहीं कि आप इकट्ठे एक साथ 10-15 उदाहरण दे दिए, नहीं,
आपको उदाहरण कम से कम 3 से 4 या 5 देना है, उससे ज़्यादा आपको उदाहरण नहीं देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इसमें हम लोग पूर्व ज्ञान में क्या लिखते हैं, विद्यार्थी यातायात के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में हम लोगों ने क्या लिया है, चौक, डस्टर, यही सब, ठीक है। फिर आरंभिक कथन क्या है, आज हम कक्षा में दृष्टांत कौशल का अभ्यास करेंगे। दृष्टांत कुछ, अब जैसे हम लोगों ने ये लिया है, ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह से होती है वो हम बता रहे हैं आपको। इसमें हम लोगों ने यातायात टॉपिक लिया था, यातायात के साधन। अब टीचर्स की जो एक्टिविटी होती है यातायात के बारे में वो बता रहा है आपको। यातायात सेवाओं का स्वरूप देश की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। यदि देश में औद्योगिक क्षेत्र अधिक होंगे, उनके लिए कच्चा माल दूर से मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी तथा उत्पादित माल दूर दूर तक भेजा जाता है, जिसके लिए मोटर कार आदि की आवश्यकता पड़ती या होती है। अतः यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। 3 भागों में बांटा गया, कौन से, थल, जल, वायु। अब थल कौन से होते हैं, थल यातायात जैसे सड़कों पर जो चलते हैं, बस, कार, ट्रक। अब बच्चों को हम लोगों ने एग्जाम्पल कौन से दिए, बस, कार, ट्रक, जो मतलब कि एक तो सरल भी है, जो कि वो अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं और उन्हें जानते भी हैं, तो ये सरल भी हो गए, रोचक भी हो गए, और मतलब उन्होंने उपयुक्त संख्या में भी उदाहरण दिए हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है जल यातायात, पानी पर चलते हैं जैसे समुद्री जहाज। फिर तीसरा पॉइंट है वायु यातायात। वायु यातायात वायु में चलते हैं जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज।